वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्कॉलर्स। मैं अपने YouTube चैनल आई एम स्कॉलर में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं सेल्फ प्रोफेसर हामिद शेख, आप सबका इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज का टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इस टॉपिक पे हम देखेंगे कि ड्यू डेट हम कैसे कैलकुलेशंस करेंगे, लीगल ड्यू डेट कैसे कैलकुलेशंस करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें सीरियल नंबर है, डेट ऑफ बिल है, पीरियड ऑफ बिल है, टाइप ऑफ बिल है, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। डेट ऑफ बिल का मतलब जिस दिन बिल ड्रॉ किया जा रहा है। पीरियड ऑफ बिल का मतलब कितने महीने का बिल ड्रॉ किया जा रहा है। और टाइप ऑफ बिल में आप ध्यान रखेंगे आफ्टर डेट और आफ्टर साइट, ये दो अलग अलग चीजें हैं, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। डेट ऑफ प्रेजेंटेशन यानी बिल प्रेजेंट करने की तारीख, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस यानी जब ड्रॉवी उसे एक्सेप्ट करता है वो डेट। तो सबसे पहले जब भी आप ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे आपको ये ध्यान रखना है कि आफ्टर डेट है कि आफ्टर साइट है। अब ये पहले एग्जांपल में हम देखेंगे, यहाँ आफ्टर डेट दिया है। अगर आफ्टर डेट है तो आपको डेटा बिल से आपका कैलकुलेशन शुरू करना है और उसमें पीरियड ऐड करेंगे हम। पीरियड ऐड करने के बाद आपको मिलेगा नॉमिनल डेट। इसमें 3 डेज का ग्रेस डेज लेना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा लीगल ड्यू डेट 8 अप्रैल 2010। सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आफ्टर डेट दिया है लेकिन पहले से अलग क्या है, पहले पीरियड ऑफ बिल में 3 मंथ्स दिया था, अब आप देख सकते हैं 45 डेज दिया है। तो फिर एक बार आप देखेंगे जब भी आफ्टर डेट होगा, मैंने बताया था आपको कि डेटा बिल से आपको कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। तो हमारा कैलकुलेशन 12 मार्च से शुरू होगा। फिर हम 45 डेज डे में ऐड करेंगे, मंथ में नहीं। फिर 3 दिन हमको ग्रेस पीरियड लेना, ग्रेस डेज लेना है। जब आप इसे टोटल करते हैं तो आपको मिल जाएगा 60 मार्च। अब मार्च में 60 डेज तो होते ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये जो मार्च है 3 यानी मार्च का महीना, तो मार्च के 31 डेज आपको लेस कर लेना है। तो 60 में से जब आप 31 डेज लेस कर लेते हैं तो आपको मिलता है 29 अप्रैल 2010, जो आपका लीगल ड्यू डेट है। अब सीरियल नंबर 3 में देखेंगे, आफ्टर साइट दिया है। जब भी आफ्टर साइट होता है तो आपको कैलकुलेशन जो है डेटा बिल से शुरू नहीं करना है, आपको करना है डेटा प्रेजेंटेशन और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस विच एवर इज लोअर। मतलब जो दोनों में से कम डेट होगा, छोटा डेट होगा, उससे आप शुरू करेंगे आपका कैलकुलेशन। बट इस एग्जांपल में डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 15th में है और डेट ऑफ प्रेजेंटेशन भी 15th में है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमने डेटा प्रेजेंटेशन से शुरू किया, 3 महीने महीने के नीचे लिखा, तो ये हो गया 15 अगस्त। उसके बाद हमने 3 डेज ग्रेस दे दिया और ये हो गया 18 अगस्त 2009, आपका लीगल ड्यू डेट। चौथे सीरियल नंबर में आप देखेंगे आफ्टर साइट दिया है। मैंने बताया था जब भी आफ्टर साइट होगा तो आपको डेटा प्रेजेंटेशन या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दोनों में से जो छोटा डेट है वो लेकर कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन में 29 अगस्त है और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस में 30 अगस्त है। तो हम क्या करेंगे, 30 अगस्त को छोड़ देंगे, 29 अगस्त से कैलकुलेशन आपका स्टार्ट करेंगे। तो ये डेटा प्रेजेंटेशन से शुरू करना है 29 अगस्त 2010। उसके बाद हम जाएंगे 2 महीने ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद आपका रहेगा 29 अक्टूबर 2011। इसको हम नॉमिनल डेट कहते हैं। फिर हम 3 डेज ग्रेस डालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 32 अक्टूबर 2011। अब ध्यान देना है 32 अक्टूबर, अक्टूबर में 32 होते नहीं है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि अक्टूबर के महीने में होते कितने हैं। तो अक्टूबर के महीने में हमारे 31 डेज होते हैं, तो आप उसको जब लेस कर लेंगे तो आपका ड्यू डेट मिलेगा 1 नवंबर 2011। ठीक है, तो ध्यान रखना है जब भी आप लीगल ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं, लीगल ड्यू डेट कैलकुलेट करते वक्त अगर आपका ड्यू डेट 26 जनवरी को आ जाता है या 15 अगस्त को आ जाता है या 2 अक्टूबर को आ जाता है, तो ये पब्लिक नेशनल हॉलीडेज है। अगर इस दिन आपका ड्यू डेट आता है तो आपको एक दिन पीछे लेना है ड्यू डेट।
आई रिपीट माई वर्ड्स, एक दिन पीछे लेना है। मान लीजिए 26 जनवरी आपका लीगल ड्यू डेट आ रहा है कैलकुलेट करते वक्त, तो आपको 26 जनवरी छोड़ करके 25 जनवरी लिखना है आंसर। वैसे ही अगर 15 अगस्त आ रहा है तो आपको 14 अगस्त लिखना है आंसर। 2 अक्टूबर आ रहा है तो आपको लिखना है 1 अक्टूबर। तो ये जो है पब्लिक नेशनल हॉलीडेज है, इसलिए हमको एक दिन पीछे लेना है। लेकिन अगर कहीं किसी भी क्वेश्चन में इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है एक पर्टिकुलर डेट को, अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ये डेट पे इमरजेंसी हॉलीडे है, तो आपको एक दिन आगे लेना है। आपको एक दिन आगे लेना है। ध्यान से सुनिए, अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया है तो ही आपको इमरजेंसी हॉलीडे कंसिडर करना है, अदरवाइज नॉट। थैंक यू वेरी मच।